माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद दानिश। और आज जो एक वीडियो लेकर आया हूँ, दिस वीडियो इज़ स्पेसिफिकली फॉर टोएफल एग्ज़ाम, जिसे TOEFL अगर हम इसका एक्रोनिम यूज़ करें तो इसको टोएफल भी बोलते हैं। तो क्या होता है ये एग्ज़ाम और किस चीज़ के लिए ये एग्ज़ाम दिया जाता है और क्या इसके यूजेज हैं, और इसके बारे में जो जानकारी है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। तो जितनी भी कोशिश होगी मैं इस वीडियो के थ्रू आपको इस एग्ज़ाम के बारे में बताने की कोशिश करूँगा, या जो भी आपके डाउट है थ्रू दिस वीडियो आई वुड लाइक टू क्लियर ऑल दोज डाउट्स। ओके, तो स्टार्टिंग विद द वीडियो, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि क्या होता है ये टोएफल एग्ज़ाम। इसको हम बोलते हैं TOEFL। टोएफल मीन्स अगर हम इसके वर्ड को अगर इलेबरेट करते हैं तो उसका पूरा नाम है कि टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, तो अगर इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे तो होगा टोएफल, TOEFL। तो क्या ज़रूरत है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की और क्यों ज़रूरत पड़ रही है इस इंग्लिश के टेस्ट को देने की। जैसे कि मैंने कि अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जो मैंने वीडियो एक एग्ज़ाम आईलेट्स के ऊपर बनाई थी, जिसे हम बोलते हैं द इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। उसी तरीके से ये एक टेस्ट और होता है जिसे हम बोलते हैं टोएफल एग्ज़ाम। ये भी इंग्लिश लैंग्वेज को टेस्ट करने के लिए होता है कि जो कोई भी बाहर जाके रहना चाहता है या पढ़ना चाहता है, या बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जाके एनरोल करना चाहता है, या बाहर जाके किसी कंपनी में जॉब करना चाहता है, तो जो वहाँ के जो नॉन नेटिव स्पीकर्स होते हैं, नॉन नेटिव का मतलब जो वहाँ के निवासी नहीं हैं, जो बाहर के लोग हैं, किसी दूसरे कंट्री के लोग हैं, और वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जाके जॉब करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आईलेट्स के अलावा भी एक ऑप्शन है, दैट इज़ दी टोएफल। तो ये टोएफल जो एग्ज़ाम है ये बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है, और अराउंड 10,000 से ज़्यादा जो दुनिया की कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इस एग्ज़ाम को एक्सेप्ट करती हैं, और कम से कम 130 से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं जहाँ पर इस स्कोर को मान्यता मिली हुई है या इसको एक्सेप्टेंस मिली हुई है। यानी कि अगर आपने आईलेट्स क्वालिफाई कर लिया है या टोएफल एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो इन दोनों में से कोई सा भी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप करके आप बाहर जा सकते हैं। तो मैं बात करूंगा टोएफल एग्ज़ाम की। तो जैसे कि मैंने बताया कि टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, तो जैसे आईलेट्स के एग्ज़ाम में होता है वैसे ही टोएफल का भी एक अपना पेपर होता है। ठीक है, तो जैसे दुनिया के दो बड़े टेस्ट होते हैं आईलेट्स, उसमें दूसरा नाम जो आता है वो आपका टोएफल का आता है, कि अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाके इसको यूज़ करके आप किसी भी यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब कौन इस टेस्ट को कराता है, तो ये जो टोएफल है, ये टफल भी बोलते हैं जिसको, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम बोलते हैं ETS, एजुकेशनल टेस्टिंग सिस्टम। तो ये उसका ब्रांड है, उसका कॉपीराइट है, उसका पेटेंट है, वही इसको एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। तो कहीं भी अगर आप वेबसाइट पर सर्च करते हैं तो अगर आपको ETS टोएफल लिखा दिखा रहा है तो आप उसी लिंक को सर्च करिएगा, क्योंकि ETS जो है वही इस टेस्ट को कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो एजुकेशनल टेस्टिंग सिस्टम कराता है आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें आता क्या है, इस एग्ज़ाम में क्या आता है। तो जैसे मैंने आईलेट्स के बारे में बताया था कि आईलेट्स में जैसे लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग पे टेस्ट आता है, सिमिलरली इस टेस्ट में भी, टोएफल में, इसमें भी रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, इन चारों चीज़ों पे जो है पेपर होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी लैंग्वेज पे आप चेक करना चाह रहे हैं, किसी लैंग्वेज को टेस्ट करना चाह रहे हैं, किसी भाषा को, तो 4 डायमेंशंस होते हैं, उसके 4 पैरामीटर होते हैं कि आपको सुनना आना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है, और आपको पढ़ना आना चाहिए। तो रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, तो इन चारों चीज़ों पे ये टेस्ट होता है। ठीक है, अब इस टेस्ट की क्या ड्यूरेशन है तो थोड़ा सा इन जनरल बता देता हूँ। हालांकि मैं आज की वीडियो में पूरा इसके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाती है, तो अपलोड करने में परेशानी होती है और कंटिन्यू कोई सुन भी नहीं पाता है। तो मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा। आज जो है मैं सिर्फ इसका एक ओवरव्यू दूंगा, जनरल ओवरव्यू, कि ये टेस्ट होता क्या है, कैसे होता है, क्या क्या इसमें आता है। जो उसका सेकेंड पार्ट में बनाऊंगा उसमें मैं इसके चारों सेक्शन, कि इसके जो 4 पेपर होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग वाले, ये किस तरीके से होते हैं, ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन में क्या आता है और ऑफलाइन पेपर में क्या आता है, कितनी टाइम ड्यूरेशन होती है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, ये सारा मैं जो है इसके सेकंड पार्ट में कवर करूंगा। फर्स्ट पार्ट में मैं इसके बारे में सिर्फ एक ओवरव्यू आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये पेपर जो होता है तो 2 तरीके से होता है, एक तो होता है पेपर बेस्ड टेस्ट, एक होता है इंटरनेट बेस्ड टेस्ट।
ठीक है। तो जो पेपर बेस्ड टेस्ट होता है वो करीब 2 घंटे 20 मिनट से लेके 2 घंटा 30 मिनट तक होता है। तो 2.5 घंटे के आसपास ये पेपर बेस्ड टेस्ट होता है। अगर किसी को पेपर पे देना है यानी कि ऑनलाइन नहीं देना है तो ये होगा 2 घंटे 30 मिनट का, ठीक है। जो इंटरनेट बेस्ड टेस्ट होता है वो थोड़ा सा और टाइम वेरी कर जाता है इसमें, ठीक है। तो ये बात हुई आपकी पेपर पैटर्न की। 2 तरीके से होता है, पेपर बेस्ड टेस्ट और इंटरनेट बेस्ड टेस्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सा बेटर है, टोफिल बेटर है या आईलेट्स बेटर है, ठीक है। तो आईलेट जो एक्सेप्टेड है वो आपके यूएसए, यूके और कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ में एक्सेप्टेड है, यानी कि आप यहाँ जाके पढ़ना चाहते हैं या आप वहाँ जाके रहना चाहते हैं या किसी कॉलेज में या जॉब किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो आईलेट्स। इसके अलावा अगर और कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं तो टफिल भी एक एग्ज़ाम है, वो भी एक स्कोर वैलिड है। तो मैंने बताया 130 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जो टफिल को एक्सेप्ट करते हैं। मोर देन 10,000 यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस आर देयर विच एक्सेप्ट्स द स्कोर ऑफ द टफिल, ठीक है। तो टफिल भी आप दे सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, अब लोग पूछते हैं कि कौन लोग दे सकते हैं। तो कोई इसकी एज सच एलिजिबिलिटी नहीं है, कोई देयर इज नो ऑफिशियल प्री रिक्विजिट फॉर दिस टेस्ट। यानी कि ऐसा नहीं कि किसी को ग्रेजुएशन होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई ऐसा उसमें क्लॉज नहीं है, ठीक है। आपको फीस भरनी है, आपको टेस्ट देना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, और उसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका जो भी स्कोर बनेगा, ठीक है, तो उस स्कोर के बेस पे आप चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं या कोई जॉब कर सकते हैं या वहाँ जाके सेटल हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले बताया कि कोई एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं है। अगर रही बात फीस की, तो जो 2 तरीके से पेपर होता है, एक होता है इंटरनेट बेस्ड पेपर, एक होता है पेपर बेस्ड टेस्ट। तो जो इंटरनेट बेस्ड टेस्ट होगा उसके लिए अराउंड $160 के आसपास फीस होती है। जब आप कन्वर्ट कर लीजिएगा उसको इंडियन रुपीज़ में, ठीक है, तो पता चल जाएगा। थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। जो पेपर बेस्ड टेस्ट होता है तो उसके लिए करीब फीस होती है $180 US डॉलर, ठीक है। तो आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, आपको एक्चुअली फीस पता चलेगा, वही 10-12 हज़ार 13 हज़ार के आसपास बैठती है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आईलेट्स की भी वही फीस है। आईलेट्स की भी करीब 13,500 के आसपास, 13-13,500 के आसपास, 13,500 समथिंग के आसपास इसकी फीस है। तो फीस भी ऑलमोस्ट सेम है। बस ये है कि आईलेट्स का थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है और टॉफिल का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन दोनों पेपर में आता वही है। रीडिंग के बारे में पूछेंगे, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, ठीक है। तो ये इन जनरल मैंने आज बताया टॉफिल एग्जाम के बारे में क्या होता है। मैं अगेंस्ट के बारे में बताता हूँ, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है, एंड एक्सेप्टेड बाय द मैनी इंग्लिश स्पीकिंग एकेडमिक एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। जहाँ कहीं भी इंग्लिश बोली जाती है तो जो भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पर जाके आप इस स्कोर को यूज़ करके अपनी MSc, PhD, MBBS, डॉक्टरेट, वॉट एवर यू वांट यू कैन परस्यू, ओके। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको कनेक्ट कर सकते हैं, तो पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। और अगर आप आईलेट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने इससे पहले 2 वीडियो बनाई हैं, आप मेरे चैनल पे जाके या सर्च करके देख सकते हैं, तो आपको आईलेट्स के ऊपर भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। रही बात डिस्क्रिप्शंस की, तो डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक्स जो है वो शेयर कर दूंगा, जिससे आपको अगर और ज़्यादा जानकारी या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन सर्च दोज लिंक्स ऑल्सो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।